भांजे भांजियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, बेटा बेटियों, भले तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करो। अगर तुम मेधावी हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी पढ़ाई में पैसे को कभी आड़े नहीं आने दूंगा। चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की टेक्निकल शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, हम अपने बच्चों के पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। प्रतिभा को किसी भी कीमत पर कुंठित नहीं होने देंगे। इलाज रोज हमने देखा, कोरोना में हमने कोशिश की, हमारा जो आयुष्मान भारत पैकेज था उसमें और पैसा जोड़ के हम गरीब निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का इलाज निःशुल्क कराने का काम करें, और इनकी बात सुनी थी। लेकिन आज मैं ये तय कर रहा हूं, गरीब बजटिंग, कितने गरीब है गरीबी रेखा के नीचे, जितनी बड़ी आबादी गरीबों की है, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं, बजट में उतना प्रावधान कुल बजट का उन गरीबों के लिए किया जाएगा ताकि हम उनका कल्याण कर सकें। अपने किसान भाइयों और बहनों के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश की धरती पर इस 16 महीने में हमने 1,42,00,000 रुपए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में डाला है। चाहे 0% ब्याज पर कर्जा देने का सवाल हो, और चाहे किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य पर खरीदने का सवाल हो। 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं चना मसूर खरीद के 26,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डाला है। 37 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के हमने 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। हमने सरसों खरीदी, हमने चना मसूर खरीदा, और ये सरसों खरीद के भी हमने 500 करोड़ रुपया लगभग किसानों के खाते में डाला है। मूंग और उड़दा की खरीदी भी हम कर रहे हैं। अब तक 1100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं। किसानों को चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो, उन योजना का लाभ भी दिया है, और फसल बीमा योजना के तहत भी उनके खाते में राशि डाली गई है। किसान कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमने परेड देखी, बहनें नेतृत्व कर रही थी। नारी तू नारायणी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्य सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है हमारी नारियां। महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प है, और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी के जन्म लेने से अंतिम सांस लेने तक सरकार हमने मां बहन और बेटी के साथ खड़ी की है। लाडली लक्ष्मी मेरी बेटियां 39 लाख से ज्यादा हो गई है। अब हमने तय किया है, बिटिया के जन्म के समय ही, लाडली बेटी के जन्म के समय 2,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। पढ़ाई के लिए अलग से पैसा दिए जाएंगे, और लाडली लक्ष्मी बेटियां जैसे कॉलेज में प्रवेश करेगी 20,000 रुपया उनको और दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा बेटियों की निःशुल्क हो, लाडली लक्ष्मियों की निःशुल्क हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। मेरी वो माताएं जो बेटा बेटियों की जन्म देती है, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ हमने अलग से कार्यक्रम बना रखा है। बेटियों की शादी हो, चाहे उनके लिए साइकिलों का इंतजाम हो, यूनिफॉर्म गणवेश हो, और चाहे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हो। ये जो महिला स्व सहायता समूह है, ये नया इतिहास रच रहे हैं। पिछले साल हमने लगभग 1,500 करोड़ रुपया इनके खातों में डाल के जो अलग अलग सामान बनाती है, इनकी सचमुच में सृजनात्मकता अद्भुत है। इनको और सशक्त किया जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण। अभी हमने तय किया, रजिस्ट्रियों में 3% की जगह अगर महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो केवल 1% रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगेगा। मुझे कहते हुए खुशी है, 10% ज्यादा रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर इस फैसले के कारण हुई है। महिला सशक्तिकरण में मेरी सरकार, हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे अलग अलग जो तबके हैं, जो किसान हो, महिलाएं हो, मेरे बेटे बेटियों, मैं फिर एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, निवेश बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग हम छोटे छोटे उद्योगों का क्लस्टर बना रहे हैं, कई फर्नीचर क्लस्टर, कई नमकीन क्लस्टर, अलग अलग क्लस्टर बना के हम छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है मेरे बच्चों कि केवल बाहर से निवेश ना आए, बाहर से तो हम निवेश लाएं, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से अच्छे उद्यमी बच्चे हम खड़े करें। उसके लिए जल्दी हम एक और योजना लाने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, जिनको बैंक से अगर लोन मिल रहा है तो उसकी गारंटी सरकार लेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। उनको अपने उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा के मामले में अपने बच्चों को मैंने पहले ही आश्वस्त करने का काम किया है। ये जो समावेशी विकास है, जो हमारे ग्रामीण और शहरी पथ विक्रेता है, छोटी छोटी दुकानों में कामकाज करने वाले, वो हमारी प्राथमिकता में, उनको पूंजी हमने पहले भी उपलब्ध कराई है, आगे भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन समावेशी विकास के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है, और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये तय किया है, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति के मेरे बहनों और भाई जंगल में रहते हैं, सीधे साधे सरल
भोले भाले, कम में प्रसन्न रहने वाले। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि भौतिक प्रगति की चाह में तथाकथित सभ्य समाज ने वनों का विकास तो किया और वनों को बचाने की जवाबदारी अकेले हमारे जनजाति भाई और बहनों के ऊपर छोड़ दी। कई बार जंगल के कानूनों को हमने इतना कठिन बना दिया कि उनका आना जाना तक मुश्किल हो गया, सामान्य जीवन का निर्वाह करना तक उनके लिए कठिनाई का कारण बन गया। तो मध्य प्रदेश के निर्माण की बात में आप क्या करें? अगर ये मुझे कहना हो तो मैं एक ही बात करूंगा कि आपके जो कर्तव्य है, नंबर 1, आप उनका ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करें। किसान अन्न पैदा करे, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से जनता की सेवा करें, पुलिस बल अपना काम करे, उद्योगपति और व्यापारी व्यापार और उद्योग बढ़ाने का काम करें। जो ड्यूटी हमारी है उस ड्यूटी को हम पूरी करें। दूसरा संकल्प आप लें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करेंगे। इतनी धूप में हमारे जवान खड़े हैं, मास्क लगा के खड़े हैं, मास्क लगा के उनने परेड की है, शानदार परेड यहाँ पे उन्होंने की है। ये मास्क लगे जवान हमें संदेश दे रहे हैं कि आप भी कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। साल भर की मैं बात कर रहा हूं। बेटियों का सम्मान करें, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, स्वच्छता के अभियान में भाग लें। जो काम हम कर सकते हो अपने कर्तव्य के अलावा एक वो काम आप जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ मिलकर समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हम निर्माण करेंगे। मैं अपने आप को ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहेगा। तो आइए हम सब इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मस्तक पर जन भागीदारी के कुमकुम और सुशासन के अक्षत से आत्मनिर्भरता का तिलक करें। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार हम बोलेंगे जय मध्य प्रदेश। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश।